जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुख्तार कुरैशी, अंजुमन तालीम इस्लाम सदर। मेरे अपने भाई अनवारुल हक साहब के साथ मैं खड़ा हूँ, ये बताने के लिए कि ताज़ियेदारी होती कैसे है या कैसे मुहर्रम के तौर पे ताज़िए बनाए जाते हैं। हमारा महल्ला मेवा फ़रोशान का नंबर 2 ताज़िया है, जो स्पेशली अभ्रक से बनता है। अभ्रक के अंदर जो कारीगरी होती है, किस तरह से उसमें फूल पत्तियाँ बनाई जाती हैं, ताजमहल बनाया जाता है, मेहराबें बनाई जाती है, कलश बनाए जाते हैं। बहुत सारी जो फ्लावर्स हैं, वो बहुत मुश्किल से बहुत कारीगरी का अंजाम दिया हुआ होता है कि भाई 1 साल बराबर इस बात का मेहनत करते हैं। ये तमाम चीज़ें जो इन्होंने बना रखी हैं, आप इस पे मुज़ाहिरा करें कि एक-एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से बनाई हुई है। इसको अभ्रक को काटा जाता है, कैंची से इसमें डिज़ाइन बनाई जाती है। इसमें प्लायर जो चौंच प्लायर होते हैं, उनसे इसको मुर्कियाँ दी जाती हैं, मोड़ा जाता है। ये 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 परतों से एक दूसरे के ऊपर रख के इसको कंप्लीट किया जाता है। जैसा कि ये एक कलश है, जो अलग सुरई है, जो अलग-अलग तरह के फूल पत्तियों को बना के मोड़ के बनाई गई है। इसी तरह से बहुत सारे इसमें फूल लगाए जाते हैं। ये सब अभ्रक के हैं। अभ्रक को काट के उनको मोड़ा जाता है, उसको पेस्ट किया जाता है, तब जाके ये बनाई जाती है। ये साल भर का काम है, 1 साल से ज़्यादा पुराना भी इसमें थोड़ा-सा मिला हुआ है। एक वापस जैसे ही मुहर्रम हमारे 10 तारीख के पूरे हो जाते हैं, 11वीं तारीख से भाई फिर काम पे जुट जाते हैं। काफ़ी मुहर्रम में अभ्रक लगता है। चूँकि हमारा 2 नंबर का ताज़िया पूरी तरह से अभ्रक का बनाया जाता है। 2.5 खंड है, 2 खंड उसके पूरे हैं और ऊपर गुंबद और छतरी होती है। ये बनाया जाता है। नीचे हमारा जो प्लेटफ़ॉर्म है, वो आयरन का है, लाइट आयरन का है। उससे ऊपर वाली जो बॉडी है, वो बाँस की और रस्सी से बंदिश करके बनाई जाती है। बाँस का सारा फ्रेम होता है, उसपे प्लास्टिक पूरा लगाया जाता है, जिस पर ये प्रेस करके इस कारीगरी को नुमाइश के तौर पे बनाया जाता है। ये एक बहुत ही उम्दा कारीगरी है, जो बरसों से चली आ रही है। मेरे दादा किबला, जिनका वफ़ात 79 में हो गए, उससे 60-70 साल पहले से आप काम करते चले आ रहे हैं। दादा किबला का 79 में इंतकाल के बाद में मेरे भाई अनवारुल हक साहब, जो मेरे बड़े ताया जी के बड़े छोटे सन हैं, दादाजी ने इस मानता के लिए आपके वालिद साहब, जो मेरे बड़े ताया जी हुआ करते थे, उनकी मन्नत का ताज़िया के तौर पे ये खिदमत पेश करना शुरू की, जो आज तक कायम है। जी बताइए कि ये जो ताज़िए को अपन तैयार करते हैं, इसमें कितना समय लगता है और किस तरीके से फिनिशिंग दी जाती है और किस तरीके से इसमें मटेरियल लगाए जाते हैं? इसमें ताज़िए में टाइम लगता है, कम से कम महीना भर लगता है। महीना भर। और महीने भर में धीरे-धीरे करके लकड़ी कटिंग करते हैं। जी। लकड़ी कटिंग करके लकड़ी की बंदिश होती है। लकड़ी की बंदिश होने के बाद में फिर रद्दी वगैरह, पुट्टे वगैरह सीके जी। और सफाई से काम किया जाता है। जी। और ये इसमें करने के बाद में फिर चमक भी लगाई जाती है। जी। कतरी होती है, चांदी की चमक होती है। चांदी की चमक। चांदी की चमक लगाते हैं, लकड़ियों पर सब चांदी की चमक लगती है। ठीक है। गुम्बद पे लगेगी, इसके ऊपर लगेगी और छायामान उसके ऊपर लगेगी, तो चांदी की चमक लगाते हैं इसके ऊपर। तो एक दिन में किस टाइम बनाया जाता है इनको? कितना इसको समय लग मतलब ये समझ लो कि ज़्यादा नहीं तो अभी खाली लकड़ी की बंदिश में 15 दिन लग जाते हैं। लकड़ी की बंदिश में सिर्फ 15 दिन लग जाते हैं। ठीक तो है। 15 दिन में जाके लकड़ी बंदिश होती है इसकी। जी।
और लकड़ी की बंदिश होने के बाद में हम्म। फिर रद्दी चढ़ाई पुट्टे सीते हैं। हम्म। तो पुट्टे भी 2 दिन की बंदिश, 2 दिन में पुट्टे वगैरह सी देते हैं। हम्म। और 2 दिन में पुट्टे सीने के बाद में रद्दी चढ़ाते हैं, तो रद्दी में 4-5 दिन लग जाते हैं। आज एक आधा पन्ने लगा दिया, फिर वो सूखेगा, फिर सूखने के बाद में एक हाथ फिर लगेगा, फिर सूखेगा, तो 4 हाथ रद्दी की चढ़ते हैं। तो रोज इसी टाइम ही आप काम करते हैं यहाँ पे? हम काम करते हैं सुबह 11 बजे बाद करते हैं। 11 बजे के बाद से? ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा करते हैं तो 11 बजे बाद करते हैं, तो 6-7-8 बजे तक करेंगे। अच्छा। और अगर ज्यादा मार पड़ जाएगी तो फिर हो सकता है रात में बैठना पड़ता रात है। में भी बैठना? रात में बैठना पड़ता है। ये रद्दी चढ़ाने के बाद में फिर चमक लगेगी, रुपए की बोतल लगता है, चांदी की पॉलिश होती है, वो जो होल पत्थर लगेगा। ठीक है। और ये लगाने के बाद में फिर कचड़ा चढ़ेगा। कब तक इनको तैयार कर देते हैं अपन? ये जैसे अपने 9 तारीख को कंप्लीट हो जाते हैं। 9 तारीख को मुहर्रम की 9 सलामी तारीख के वक्त, बस। उससे पहले? मुहर्रम की 9 तारीख को बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे ये, और कंप्लीट होके फिर मुकाम पर रख देते हैं जी 9 तारीख को। और सब हो गया, और 10 तारीख को फिर ताजे निकलते हैं। जी जी। और अबरक की कारीगरी है, मेन कारीगरी अबरक की होती है। हम्म। जो अबरक होता है, बॉर्डर ये कटिंग करके और बॉर्डर लगाना पड़ता है। इस प्लास्टिक कचरे के ऊपर लगेगा बॉर्डर, तो बॉर्डर लगेगा। ठीक है। तो लास्ट काम यही है, इसके ऊपर बॉर्डर लगने का। और ये भी झालर लगेगी, यहाँ पे झालर लगानी पड़ती है, झालर लगेगी, प्लास्टिक हाँ, लगेगा। खूबसूरती का जो खूबसूरती काम के है लिए वो मतलब अब होगा। बस ठीक। खूबसूरती काम सिर्फ 2 दिन के अंदर होगा, लास्ट में ठीक। 7 और 8 दिन जी ये खूबसूरती काम होगा। बाकी और सब ये कंप्लीट अभी चल रहा है काम अभी, और काम कर रहे हैं। जी। ठीक है। और हम 3-4 बजे कर रहे हैं, और काम चल रहा है। ठीक है। ये काम हो रहा है। ये ताजा है, कौम मेवाफरोज का, कुंजरवाड़ी का कहलाता है, और मेवाफरोज में ताजा है ये। और बड़मुजे घाटी का लंकावती बाबा के यहाँ के है, और लंकावती बाबा की मस्जिद में है, और कौन का ताजा है, और कौन लोगों की परंपरा चली आई है ये। ठीक है। और कौन लोगों की तरफ से बनता है। और अभी कुरैशी हैं, ये बॉर्डर लगाते हैं, और ये भी खिदमत करते हैं। बाकी मेन नाम आता है कुंजरवाड़ी का ताजा है। अभी जो आप देख रहे हैं, ये बड़ी पलटन के जो ताजिया हैं उनके गुम्मज है। ये उस ताजिए का गुम्मज है, और आप देखिए इसको किस तरीके से बनाया है। लकड़ी की कारीगरी इसमें की है, और अंदर का जो ये बांस है, या ये शायद पाइप है, ये अंदर का ये जो पाइप है ये लोहे का है। इसके ऊपर इसकी इस पे इसकी चोटा और फिरंगी ये लगती है। और आपको मैं बताऊं, ये मेरे पीछे आप देखिए, ये जो है ये 2 खंड हैं, इन पे ही सारी कारीगरी यहाँ की कम्युनिटी ने की है। और जैसे इसको हटा के अगर अपन देखेंगे, तो ये देखिए इस ताजिए की जो खूबसूरती है और ये जो कारीगरी है, इन लोगों ने कितनी मेहनत से इसको किया है। और कम से कम इन्हें 2 महीने हो गए ये काम करते हुए, और पूरा दिन और पूरी रात बैठकर इन्होंने यहाँ पे ये काम किया है, जब जाके इसको मुकम्मल अभी 70% ये हुआ है। और रोज रात को ये बैठकर यहाँ पे बनाते हैं। अब आइए इन भाइयों से बात करते हैं और जानते हैं कि भाई ये किस तरीके से इनकी मेहनत रही और कैसे ये पूरा सफर रहा। जी भाईजान, आपका नाम बताइए। जुनैद खान नाम है। जुनैद खान, कितना समय लगा बनाने में? कम से कम 3 महीने लगे भाई। 3 महीने लगे? 3 महीने लगे। ओहो, मैं तो और 2 ही समझा, आप 3 कह रहे हो। ब्रिटिश के बाद से काम चालू हो अच्छा, गया था। 3 महीने। तो कितना क्या मटेरियल लगाया आपने इसमें? मेटल तो क्या लगा भाईजान, लोहे का स्ट्रक्चर होता है, जी उसके बाद लकड़ी की बंदिश देने बाद जी। फिर थर्माकोल कपड़ा पाठे का काम करके तैयार किए जाते हैं। अच्छा, जी। तो अभी आप पूरी नाइट काम कर रहे हो यहाँ पे? अभी चांद रात से तो पूरी नाइट ही हो रही है। अच्छा, और इससे पहले? इससे पहले बस 2 घंटे 3 घंटे रात को काम करके घर पे चले जाते थे। अच्छा, तो आपकी कम्युनिटी में और कौन कौन है? ये 2 भाई फरमान शैम्पी है, और भी भाई है, वो अभी आ नहीं पाए, आने वाले हैं वो भी। जी। तो भाईजान आप बताइए कि कैसी रही आपकी मेहनत? मेहनत क्या तो लगता है आपको काम देख के आपका? काम देखने के बाद चेटक पर खड़ा होगा, जी। फिर लोग क्या लगता है आपको, उदयपुर की पब्लिक को क्या आएगा? उदयपुर की पब्लिक को ये लगेगा जब ये खड़ा होगा तो उनकी ही देखने को पता पड़ेगा क्या काम हुआ। मुझे तो काफी बेहतर लगा। जी भाईजान आप बताइए। भाईजान, मेरा नाम मोहम्मद सोहेल है, जी। और हम पलटन ताजिया कमेटी का मेंबर हैं आप? मेंबर हैं। जी। और इस मोहर्रम को हम 10 साल से बनाते हुए आ रहे हैं। अच्छा। जैसे जुनैद भाई हो गए, फरमान हो गए, मैं हो गया, हमारे एक रफ़ीक भाई है सीनियर, वो हो गए, शाहनाज भाई हमारे इस मोहर्रम के लाइसेंस होल्डर हैं। अच्छा। जैसे एक बंदा और है हमारे साथ, बाबू, वो है, 2-3 बच्चे और आते हैं जो हमारे साथ यहाँ हेल्पर ही कराते हैं। जी जी जी। और वैसे हमने इस मोहर्रम को, इससे पहले हमने इसका काम चालू किया था। अच्छा। और अब जाके ये फाइनली स्टेज पे पहुंचा है, और इंशाल्लाह आज इसकी गुम्मज पे भी हम कपड़ा चढ़ाने की तैयारी करेंगे। अच्छा। और आज से 2 दिन बाद ये मोहर्रम जो है चेटक पर जाएगा, और वहां पर ही फिर इसका दीदार होगा। इसीलिए आज हमने इसको पैक करके रखा हुआ है। हाँ, वो एक सस्पेंस बनाने के लिए। जी।
जी ये एक हमारा सस्पेंस रहेगा, क्योंकि इसका जो काम है ये थोड़ा नाजुक है, जी ये ठीक है। काक का काम है सारा, तो इसलिए हमने इसको अभी थोड़ा ढक के रख रखा है। और इंशाल्लाह जब ये खड़ा होगा तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। तो इनको बनने में कितना वक्त लगता है, इनकी डिजाइनिंग में क्या होता है, और कितने समय से आप इनको बना रहे हैं? हम इसको पिछले 2 महीने से बना रहे जी। हैं और इसको बनाने के लिए हम पिछले 1 साल से सोच रहे हैं कि हमारे को क्या डिज़ाइन करना है। जी और हमने जो इस बार मॉडल बनाया है वो इंशाल्लाह उदयपुर जरूर देखेगा। अच्छा, मतलब इतनी बेहतरीन कारीगरी के लिए इतनी वैसे तो मुझे बेहतरीन दिख रही है कारीगरी। कि वाकई में आपने काफी मेहनत की है और काफी शानदार बनाए हैं। कितना समय लगा आपको? हमारे को अभी पिछले 2 महीने से हम बना रहे हैं इसको। जी अब हमारे पास लास्ट 10 दिन और बचे जी। हैं इस काम को मुकम्मल करने के लिए। किस वक्त करते हैं आप पूरे दिन हम में काम? दिन के टाइम भी काम करते हैं और ज़्यादा बेहतरीन रात के टाइम ज़्यादा काम करते हैं हम लोग। ज्यादा कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ है इसमें, लोहा या लकड़ी? लो फोम का ज्यादा काम करा है हमने इस बार, जी। और इस बार ग्लिटर शीट्स का भी ज्यादा काम किया है। जी। तो इसमें मतलब लोहे भी लगता है? लोहा एक लोहे का ये जो पूरा स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर होता है, पर ऊपर के उसका- गुम्बद जो होते हैं वो लकड़ी के होते हैं, जी, और ऊपर का जो छज्जा होता है वो? भी लोहे के ये स्ट्रक्चर। अच्छा, जी। तो आप ही हो कारीगरी यहाँ पे या नहीं, आपके साथ हमारे बहुत लोग बहुत हैं? हमारे साथ पूरी टीम है। अच्छा, ये जो पूरी पूरी टीम। टीम है ये पूरी काम करती है। अच्छा, जी। जी बताइए कि आप जो ये मिलाद का जो प्रोग्राम रखते हैं दुली बावड़ी में 7 और 8 तारीख मुहर्रम की, उसमें क्या इंतजाम है और कैसे आप तैयारियां हैं उसकी? जी, मेरा नाम रेहान खान है, जी। धौली बावड़ी से ही हूँ मैं। जी ये मीठी इससे काम स्टार्ट हो गया है इसका। गरीब नवाज की गुम्बद बन रही है और इमाम हुसैन की याद में 7-8 तारीख को यहाँ पर जश्न होगा। अच्छा, माशाअल्लाह उदयपुर से ही नहीं, राजनगर पूरे संभाग से लोग यहाँ पर सुनने आते हैं और अच्छा से अच्छा इंतजाम रहता है सबका, बैठने का, पीने का, खाने का, जी। सब कुछ अच्छा इंतजाम रहता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप उदयपुर की जनता को? उदयपुर की जनता से यही कहता हूँ, आओ और इन सब की मेहनत देखो। अच्छा, मतलब ज्यादा से ज्यादा तादाद में यहाँ पर आप शिरकत करें और इनकी मेहनत देखें और यहाँ के इंतजाम देखें। जी भैया बताइए कितना समय लगा और ये कहाँ के मोहर्रम है और कितने नंबर वाले हैं? धुली वोड़ी ताज़ा है, 14 नंबर। जी इसको बनाने में 1.5 महीने से इसमें मेहनत कर रहे हैं। जी तो इसको बना, इसकी डिज़ाइन वगैरह सब नेट से निकाल के मतलब डिज़ाइन करी इसको पूरा। अच्छा बहुत मेहनत से तैयार हुआ है ये। अभी तो इसमें बहुत सारा काम बाकी है। अच्छा, तो कितने समय से बना रहे हो आप इसको? 1.5 महीना हो गया अभी। 1.5 महीना? हाँ, 1.5 महीना। ईद बाद से? ठीक है। और कब कब बनाते हो? रात रात को। रात रात को बनाते हो? रात को बनाते हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको उदयपुर की जनता को पसंद आएगा ये? ये तो बनने के बाद हाँ? चीज ही बताएगी। अच्छा। चीज ही मुंह बंद करेगी सबके। अच्छा यूं? हाँ। अभी सस्पेंस रख रखा है मतलब? सस्पेंस है।
अच्छा, क्या कहना चाहोगे उदयपुर की जनता को? जनता को तो चीज बनेगी जब जनता खुद बोलेगी मुंह से। अच्छा, हाँ और अपने यहाँ पे मिलाद के प्रोग्राम भी तो होते हैं। हाँ, 7 तारीख को और 8 तारीख को दोनों दोनों दिन होते हैं अच्छा, जश्न का प्रोग्राम। अपनी ये जो बनाने वाली जो कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी में कितने मेंबर है? इस कम्युनिटी में 15 लोग हैं। अच्छा, तो पूरा पूरे पूरा पूरा ऊपर से लेके लाइसेंस होल्डर कौन है? लाइसेंस होल्डर सोनू भी है। सोनू भाई। हाँ, ठीक है, तो पूरी कम्युनिटी ही मिलके बनाती है या सिर्फ आप बना रहे हो? पूरी कम्युनिटी मिलके बनाती है भैया। अच्छा, मतलब आप सबकी मेहनत है सबकी इस मेहनत रोजा है की। भैया। वैसे देखने में भी खूबसूरत लग रहे हैं काफी। बिल्कुल भैया। और आपका जोश खत्म हो गया क्या? नहीं, अब आएगा? जोश तो अब आएगा। अब आएगा तो जोश? स्टार्ट हुआ है चांद रात के बाद से स्टार्ट हुआ अच्छा, है। मुझे थके थके लग रहे हो? नहीं, अभी तो बहुत जोश बाकी है भैया। ठीक है, तो देखते हैं इनका जोश 9 तारीख को कैसा रहता है और क्या उदयपुर की जनता को जो 3 बड़े मुहर्रम हैं, धुली बावड़ी, अलीपुरा और पलटन का, उसमें से कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आता है। देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार। मुहर्रम उल हराम में ही मुस्लिम समुदाय का नया साल शुरू होता है और यह जो महीना है ये गम का महीना है, क्योंकि इसी महीने में इमाम हुसैन की शहादत हुई थी और उन्हीं की याद में 10 तारीख को, मुहर्रम की 10 तारीख को ताज़िए का जुलूस निकाला जाता है। तो इसी जुलूस को निकालते हैं बड़ी धूमधाम से लोग। तो हम अभी मौजूद हैं अंजुमन तालीमुल इस्लाम में और हमारे साथ यहाँ मौजूद है यहाँ के सदर साहब। हम इनसे बात करेंगे कि पिछले सप्ताह ही इन्होंने एक मीटिंग रखी थी कि ताज़िए के जुलूस को लेकर, तो उस मीटिंग में क्या फैसले लिए गए और किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं। जी सर, बताइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुख्तार कुरैशी, सदर अंजुमन तालीम इस्लाम उदयपुर। अपनी आवाम से, उदयपुर के ताज़ियेदार साहबान से, तमाम अक़ीदतमंद जो ताज़िए के जुलूस में इमाम हुसैन की शहादत के तौर पे गमज़दा और जुलूस में शामिल होते हैं, शिरकत फरमाते हैं, हमारी ताज़ियेदार साहबान से, सदर सेक्रेटरी मोहल्ला साहबान से और कुछ ज़िम्मेदार साहबान से, जो मुहर्रम के ताज़िया जुलूस के अंदर बेहतर तरीके से ताज़िया का प्रोसेशन मुनक्किद जो किया जाता है, तमीज़ से, एहतराम से, पूरी अक़ीदत के साथ में पूरा कर सके, मीटिंग रखी गई थी अंजुमन तालीम इस्लाम में, जिसके तहत मैंने, जो इससे पहले हमारी प्रशासन पुलिस के साथ में मीटिंग हुई थी, उनकी बात भी अपने ताज़ियादार साहबान से, ज़िम्मेदार साहबान को और ताज़िया कमेटी के लाइसेंसधारी साहबान को बात पुख्ता तौर पे बता दी थी कि हमें किस तरह से प्रोसेशन को सफल बनाना है। ख़ास तौर पे ताज़िए के जुलूस के अंदर कई बातों के एहतराम की ज़रूरत है। ये जुलूस कोई नॉर्मल जुलूस नहीं है। शहादत इमाम हुसैन सरकार के गम में ये एक इसलिए मुनक्किद किया जाता है कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। इस संजीदगी को निभाने के लिए हमें बहुत सीरियस तौर पे मुहर्रम के अक़ीदत के साथ में प्रोसेशन में शामिल होना है। जो बातें कही गई थी, किसी तरह की बेहुरमती नहीं हो। जुलूस के अंदर हर तरह के एहतराम के साथ में, बच्चे से लगा के बूढ़े और जो भी साइड में देखने वाली अक़ीदतमंद औरतें, आदमी, बच्चे हैं, उनको एहतराम की ज़रूरत है। किसी तरह का कोई माहौल बिगड़े नहीं। हमें ऐसे कोई गैर वाजिब नारे नहीं लगाने हैं जिससे किसी दूसरे धर्म की भावनाओं को ठेस पहुँचे। ये बात कभी भी अहमियत नहीं रखती है, क्योंकि हमने ऐसा पहले कभी भी नहीं किया है। जुलूस अक़ीदत के साथ में आगे बढ़ने के लिए रास्ते में किसी तरह की हुड़दंगबाजी नहीं हो, पुलिस से कोई ऐसा इंटरेक्शन नहीं हो जहाँ पुलिस को, प्रशासन को इस मामले में अपनी तरफ से सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत पड़े। मैं आपको उदयपुर न्यूज़ के हवाले से ये अर्ज़ कर देता हूँ, प्रशासन और पुलिस के अंदर हमारी जो बात हुई है, मेरी आज भी पुलिस से ये बात रही है कि कतई भी पुलिस उन लोगों को जो हुड़दंग मचाते हैं, बेल्ट चलाते हैं, लठ चलाते हैं, पाइप चलाते हैं, कैमरे बहुत लग रहे हैं इस बार। पिछली बार 20 कैमरों से जो जुलूस को कवर किया गया था, इस वक्त 50 कैमरे लगने वाले हैं। पुलिस हर वक्त हर जगह
मुकम्मल तौर पे बहुत मुस्तैद है। ये बात मैं पूरे अपने अवाम को आपके चैनल से कह देना चाहता हूँ। किसी भी तरह का बच्चे अगर हुड़दंग मचाएंगे, किसी तरह की गैर वाजिब कार्रवाइयाँ करेंगे, हथियारों को साथ में लेकर किसी भी तरह का चले और पुलिस ने कहीं पर ट्रैप कर लिया, पुलिस ने तलाशी ली, तो गैर वाजिब तौर पर नहीं, वाजिब संवैधानिक रूल के अंदर उन पर मुकदमे कायम कर दिए जाएंगे। पुलिस उस पर बहुत सख्त एक्शन लेने वाली है। ये बात पुलिस प्रशासन ने पहले भी कह दी है। मैं आज भी आपको इस चैनल के ज़रिए ये बात कहना चाहता हूँ। मेरी उदयपुर की आवाम से हमें अक़ीदत के साथ में प्रोसेशन को अंजाम देना है, मतलब जुलूस में शामिल होना है। अक़ीदत के साथ में इमाम हुसैन सरकार की सवारी को आगे बढ़ाना है। किसी तरह के कोई गैर वाजिब कदम बच्चे नहीं उठा लें। ताज़ियेदार साहबान, जो मैंने आपको मीटिंग में भी अर्ज़ किया था, जो जिम्मेदार साहबान है ताज़िया जुलूस के, उन तमाम लोगों को भी ये बात ताकीद कर दी गई थी कि जुलूस में अपने बच्चों पर कंट्रोल कमांड रखें। किसी तरह का गैर वाजिब कदम हमारे लिए, हमारे कौम के लिए, बेहतरी के लिए नहीं होगा। पुलिस उस पर सख्त कदम उठाएगी, एक्शन लेगी, और उसके लिए अंजुमन तालिम इस्लाम जिम्मेदार नहीं होगा। जितने भी लाइसेंसधारी हैं, इनको किसी समस्या तो नहीं है इन्हें, जुलूस के जो रूट है उसमें या किसी भी चीज़ में? जी, बहुत ही रेस्पेक्ट से मैं प्रशासन और पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से, ताज़ियादार जो सामने अपनी परेशानियाँ रख रहे हैं, जो कौम अपनी परेशानी के लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज तौर में बात कर रही है कि हमारे रूट में किसी भी तरह का कोई ऑब्स्टिकल नहीं हो, किसी तरह की हमारे पर किसी भी तरह की पुलिस की कोई कार्रवाई ऐसी सख्ती के साथ में नहीं हो कि हम कहीं अपने तौर पे चोट खा बैठें। लेकिन नहीं, मैं फिर कहता हूँ, पुलिस इस तरह का कोई कदम उठाने वाली नहीं है। अगर आप खुद जिम्मेदारी के साथ में पुलिस को ये मौका नहीं दें, गैर वाजिब तरीके नहीं अपनाएं, कोई हथियार लेके साथ में नहीं चलें, किसी तरह का बेल्ट, किसी तरह का पाइप, किसी तरह का गैर वाजिब लठ या तलवार, चाकू को साथ में मुजाहरा नहीं करें, तो बेहतर है। पुलिस की कोई कार्रवाई आप पर संभव नहीं है। आप खुद अपने आप में जिम्मेदारी से अपने जुलूस को बेहतर अंजाम के ऊपर पहुंचाएं। इसी संदर्भ में आगे पूरी बात रखना चाहता हूं कि जो हमारी मीटिंग हुई थी, अंजुमन तालिम इस्लाम के सदर के तौर पे मैंने तमाम ताज़ियेदार साहबान को, ज़िम्मेदार ताज़ियेदारी महिला कमेटी, सदर सेक्रेटरी साहबान, हमारे अंजुमन तालिम इस्लाम से अंजुमन तालिम इस्लाम का ID कार्ड ज़रूर प्राप्त कर लें। वो उन ज़िम्मेदार साहबान को दें जो वाकई में बहुत पुख्ता तौर पे अपनी कौम को, अपने महल्ले को, अपने बच्चों को संभाल कर आगे बढ़ाएं। अंजुमन तालिम इस्लाम इस बात के लिए बहुत ताकीद करता है कि किसी तरह का कोई भी ऐसा हरकत नहीं हो। उसके लिए हमारे 302 मेंबरान, जो जर्नल हाउस के मेंबरान हैं, सभी अपना कदम आगे बढ़ाएं, अपने महल्ले के ताजिए के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएं। 302 मेंबर मतलब जर्नल हाउस, अंजुमन तालिम इस्लाम आगे बढ़ के अंजुमन के तौर पे अपना वॉलंटियर खिदमात पेश करें, जिससे किसी भी तरह की अपनी कौम के अंदर ऐसी बात नहीं हो कि हमें किसी बात की शिकायत की बात हो या कोई और ज़रूरत हो। किसी भी तरह की अगर कोई भी बात कहीं गैर वाजिब दिखी, कोई परेशानी है, तो पहला कोई भी साहबान जर्नल हाउस के मेंबरान से कांटेक्ट करे, ताज़िया कमेटी से कांटेक्ट करे, ताज़िया कमेटी हमसे कांटेक्ट करेगी, वरना जो मेरे ID कार्ड्स पहने हुए साहबान हैं वो डायरेक्ट पुलिस से रब्ता कायम कर सकते हैं। जो भी आपके पास में पुलिस इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, डायरेक्ट अपनी बात पहुंचा कर इस बात की मदद ले सकते हैं कि हमें कहाँ परेशानी हो रही है, आपको इमीडिएट इमदाद पहुंचेगी या सहायता पहुंचेगी। किसी भी तरह का अगर कोई ज़रूरत है, अपने तौर पे कोई गैर वाजिब कदम नहीं उठाएं। हम लोग लीगली पूरे संविधान के कानून के हिसाब से
बहुत बेहतर ढंग से इस त्यौहार का, इस जुलूस का एहतराम करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। हर तरह की पाबंदी नहीं समझ के हर बात में अपने तौर पे पाबंद बने, जिम्मेदार बने। पुलिस की किसी भी कार्रवाई के लिए उकसाने की कोई कार्रवाई नहीं करें। अपने बच्चों को समझाएं, अपने महल्ले के जिम्मेदारान को इस बात में समझाएं कि अंजुमन के कैबिनेट आपके साथ में है। अंजुमन के 302 मेंबर जो जनरल हाउस के हैं वो इस जुलूस में पूरी अपनी जिम्मेदारी के साथ में ताज़िया कमेटी से रब्ता कायम करके साथ रहें और इसको बेहतर तरीके से जुलूस को अंजाम दें।